देखो, तो हम लोग जो सेल साइकिल पढ़ रहे थे, आज आवाज़ गूंज कैसे रही है इसमें, हम लोग जो सेल साइकिल पढ़ रहे थे, सेल साइकिल के फेजेज में सबसे पहला फेज कौन सा था, G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज। M फेज को ये अपन क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और बाकी के वो जो 3 फेज थे वो किस में आते हैं तुम्हारे, इंटरफेज में, किस में, इंटरफेज में, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो तुम्हारा फेज है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है ना, इस पूरी की पूरी सेल साइकिल का, जो सेल साइकिल के जितने भी फेजेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील फेज अगर कोई है तो वो कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है, और न्यूक्लियस में ही वो सारी चीज़ें हैं तुम्हारी, डीएनए कंटेंट कहाँ है, न्यूक्लियस में। अगर ये न्यूक्लियस का डिवीजन ठीक से नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं नोट कर पाए अभी तक, अगर तुम्हारा न्यूक्लियस का डिवीजन ठीक से नहीं हुआ तो ये समझ लो कि पूरा का पूरा ही रायता फैल जाएगा सेल का, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लाइफ इसी पर डिपेंडेंट है। सोचो अगर एक भी क्रोमोसोम इधर उधर हो गया, आप लोगों ने बीमारियां पढ़ी हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, नाम तो सुने होंगे, है ना। वो बीमारियां एक गुणसूत्र के एक क्रोमोसोम के कम या ज़्यादा होने से ही हो जाती हैं। और सोचो यहाँ पर क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। अगर सोचो इस डिवीजन में कोई भी गलती हुई तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी बच्चा, जो भी जीव बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो स्वस्थ तो नहीं होगा, उसको बीमारियां होनी ही होनी हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसी डीएनए को यानी कि न्यूक्लियस को बराबर और सुरक्षित ढंग से बांटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कल हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस में कितने फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और तुम्हारा एनाफेज और टीलोफेज, 4 फेज होते हैं, है ना। प्रोफेज में भी कौन सा फेज, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज को हम लोगों ने कल पढ़ा था। वहाँ पे क्या हो रहा था अर्ली प्रोफेज में, यहाँ पे जो न्यूक्लियस, एक और तुम्हारी इसका जो मेम्ब्रेन थी, है ना, वो यहाँ पे पूरी थी मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्या है, पूरी है, लेकिन यहाँ पे वो मेम्ब्रेन पूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा वो था, क्या नाम है, डीएनए कंटेंट था, क्रोमोसोम्स थे, वो ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे। कंडेंस होना क्या हो रहे थे, वो शुरू हो ही रहे थे। कंडेंसिंग यहीं पर स्टार्ट हो जाती है उनकी, यानी कि वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम बनने की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो तुम्हारा वो था, क्या नाम है, सेंट्रोमेयर था, वो सेंट्रोसोम था। सेंट्रोसोम कहाँ पर जाना शुरू कर देता है, ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देता है इस फेज में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फेज आता है कौन सा, प्रोफेज का, लेट प्रोफेज, ठीक है। इस लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है समझते हैं अपन इसको, ठीक है। देखो लेट प्रोफेज में सबसे पहली बात तो ये जो सेंट्रोसोम है, वो सेंट्रोसोम ऊपर की ओर थोड़ा सा, देखो पहले थोड़ा सा जाना शुरू किया था, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर की ओर गया, है ना। और यहाँ पर जो भी तुम्हारा नाभिक होता है और नाभिकीय झिल्ली होती है वो लुप्त होने लगती है ना, और स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। ये देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या होने लगे, देखो यहाँ पर नहीं थे स्पिंडल फाइबर, आप लोग इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं थे, यहाँ पे क्या बनने शुरू हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये टूट चुकी है। ये क्यों टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं तुम्हारा ER, EC, GC न्यूक्लियस, है ना, ये सब के सब भी डिवाइड करेंगे, वो मटेरियल भी तो डिवाइड करेगा इनके साथ में, क्रोमोसोम्स वगैरह के साथ में। तो वो मटेरियल बाहर कैसे जाएगा इसमें, इसीलिए इस झिल्ली को क्या करना पड़ता है, उसको अपने आप को तोड़ना पड़ता है ताकि वो यहाँ से अंदर बाहर जा सकें, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा तीसरा फेज आता है इसमें, कौन सा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। हमारा ये प्रोफेज हो गया खत्म, ठीक है, 2 में। अब हम मेटाफेज में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। मेटाफेज में क्या होने लगता है, मेटाफेज में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो रेडिएट आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम्स, यानी कि सेंट्रोमियर से माइक्रोट्यूब्यूल तारे की तरह क्या करने लगते हैं, फैलने लगते हैं, है ना, जिनको अपन क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये जो फैल रहे हैं तारे की तरह, ये क्या है, तुम्हारे एस्टर हैं। क्या है, एस्टर, जो कि यहाँ पर होने लगता है। और क्या होता है यहाँ पे, तर्क तंतु, ये जो तुर्क तंतु है वो काइनेटोकोर से आकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये काइनेटोकोर से आकर के क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम होता है इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं,
काइनेटोकोर बोलते हैं ना। इसी काइनेटोकोर से आकर के क्या हो जाते हैं, तो तंतु आकर के स्पंडल फाइबर जो है जुड़ जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए, ऐसे नीचे से है ना, यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेंट्रोसोम यहाँ पर था, अब देखो यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, बिल्कुल एकदम सेंटर, वहाँ तो नहीं पहुँचा है पोल्स पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए हैं, पहुँच गए हैं, बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा कौन सा फेज, मेटाफेज, है ना। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि क्रोमोसोम हमें कहाँ पर दिखने लगते हैं, गुणसूत्र हमें कहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, क्या प्रोफेज में दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई दे रहे। गुणसूत्र जैसा होता है वैसा हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेटाफेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आता है तुम्हारा कौन सा, अब देखो अब ये तुम्हारे ये सेंट्रोसोम तो बिल्कुल एकदम पोल पर पहुँच गए हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए सेंट्रोसोम पोल पर कब पहुँच जाते हैं, तो इस पेज में पहुँच जाते हैं, कौन से पेज में, मेटाफेज में। ठीक है, यहाँ पर ये देखो सारे के सारे ये जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर थे, इन्होंने इनको खींच खींच करके कहाँ पर कर दिया, एकदम लाइन पर कर दिया, एकदम सेंटर पर आ गए हैं ये, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अगर ये सर्कल है तो सर्कल का ये क्या होता है, डायमीटर, एकदम डायमीटर पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट। क्यों बोला जा रहा है इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट, ये हमारी अगर अर्थ है तो अर्थ में ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको अपन इक्वेटर बोलते हैं, ये अर्थ को ठीक बीचों बीच में क्या कर रहा होता है, निकल रहा होता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट बोली गई है कि ये गुणसूत्रों की एक क्या बन गई, प्लेट सी बन गई, और कहाँ पर बन रही है, इक्वेटर पर, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो सारे एक लाइन में आ गए हैं। यहाँ पे गुणसूत्र की बनावट आकारिकी का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम चरण है। यहाँ पर हम गुणसूत्रों को देख सकते हैं, वो कैसा दिखाई दे रहा है कैसा नहीं, वो हमें यहाँ पे और स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट जाता है और क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, है ना। सेंट्रोमियर क्या हो गया, टूट गया, आधा सेंट्रोमियर इधर चला गया, आधा सेंट्रोमियर इधर चला गया। ये वाला जो सेंट्रोमियर होता है, ये वाला है ना, ये क्या हो जाता है तुम्हारा, टूट जाता है, यहाँ पे जो बीच में जो गोला सा होता है टूट जाता है। ठीक है, टूट करके और क्रोमेटेड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हो गए क्रोमेटेड अलग, ये पूरे दोनों एक ही साथ थे ना, एक ही साथ थे, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। ऐसे सारे गुणसूत्रों के क्रोमेटेड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। और यहाँ पर देखो आप लोग देखेंगे ये एकदम कहाँ पर, सेंट्रोसोम एकदम सेंटर पे पहुँच गए हैं। ठीक है, वैसे तो वो सेंटर पे यहीं पे आ गए, है ना, तो यहाँ पर वो सेंटर पे ही है। ठीक है, उसके बाद में फिर तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये तुम्हारा जो क्रोमोसोम गुणसूत्र थे उनका डिवीजन हो गया। जैसे ही डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, है ना, ये जो क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा, यानी कि ये अपनी पहचान को देगा। जो क्रोमोसोम यहाँ पर बन गए थे, दिख रहे थे, डिवीजन हो गया, वापस से 2 सेल बन जाएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर ये अपनी पहचान फिर से क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी कि फिर से ये उसी में ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़े थे वैसे ही वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, यानी कि अपनी पहचान ये वापस से खो देते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस ER GC वगैरह जो यहाँ पर डिसअपियर हुए थे वो यहाँ पर वापस से क्या होने लगते हैं, बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है तुम्हारा क्या, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का डिवीजन। ये थी तुम्हारी कौन सी, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोफेज क्या है, DNA की पैकेजिंग ताकि वो टूटे ना, यहाँ पे क्या होता है, पैक होता है ताकि वो टूटने से बच जाए। ठीक है, और तुम्हारा मेटाफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, प्रोफेज के बाद अगर अपन वैसे ही देखें, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एक लाइन बन रही है जहाँ से ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मेटाफेज में एक लाइन सी बन जाती है जहाँ से क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं टूट करके। ठीक है, और एनाफेज में क्या हो रहा है, सामान बट गया, आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया, है ना। और टीलोफेज में नए न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं। ठीक है, नए नाभिक फिर से बन जाते हैं वापस से। और ये जो तुम्हारा डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस, सूत्री विभाजन। कौन सा, सूत्री विभाजन। अभी अपन मियोसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस इससे थोड़ा अलग होता है। माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं, है ना, और जितना मटेरियल पहली सेल के पास होता है उतना ही DNA कंटेंट दूसरी के पास जाता है ना, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना, मियोसिस में। ठीक है, उसको अपन पढ़ते हैं कल, है। चले जाओ तुम लोग, टाइम हो गया आज बहुत।